हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में 2019 बोर्ड पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। यस, ये सेक्शन ए आप देख सकते हैं बेटा। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, राइट। एंड हर क्वेश्चन जो है यहाँ 1 मार्क का है। सो आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्नीचर, टीवी, रेफ्रिजरेटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुड। तो आंसर इसमें है शॉपिंग। ये सारे जो है शॉपिंग गुड्स के एग्जाम्पल हैं। ऑफिस इक्विपमेंट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। ऑफिस इक्विपमेंट किस में आता है? ये इंडस्ट्रियल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग दिस विल बी यूज फॉर पैकेजिंग ऑयल। सो बहुत जनरल क्वेश्चन है, बॉटल इज द राइट आंसर। Fourth, the policy of charging high price in the initial stages of life of a product is called। ये आपको पता है कि स्किमिंग क्रीमिंग प्राइस पॉलिसी में जो प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया जाता है वो हाई प्राइस में किया जाता है। क्वेश्चन 5, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। इसका मतलब 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वही आपको बताना है। So the right answer is to reduce the cost of raising capital. This is not an objective of pricing. Okay. Question 6. It is a large-scale retail establishment where customers can buy almost all their requirements under one roof. So the answer is departmental store. Right, 6 हो गया हमारा। 7th. In this, neither the buyer visits the seller place nor the seller visits the buyer place. तो द आंसर, करेक्ट आंसर इज मेल ऑर्डर बिजनेस। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये एज सच व्हाट इज मेल ऑर्डर, व्हाट इज डिपार्टमेंटल, एज सच आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, बट दे आर वेरी जनरल, तो ये आपको आने चाहिए। नाउ क्वेश्चन 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन का क्या मतलब है? प्रमोशन का मतलब है the process of persuading buyers, prospective customers to buy the product. Now question number 9, it is not one of the sales technique. Answer is advertising. ये sales technique नहीं है। Exhibition, free sample, price contest, ये सब sales technique के parts है, लेकिन advertising नहीं है। Question 10, which of the following statement is correct? तो 3 इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट वाली बतानी है। द करेक्ट स्टेटमेंट, एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी आर सेम, नो दे आर नॉट सेम। पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजिंग आर सेम, नो। पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप आर सिनोनिमस, यस दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज इंक्लूडेड अंडर सेल्स प्रमोशन, नो। 11th, this can be produced in anticipation of demand and can be stored, तो products। 12th, Facebook and YouTube are the name of social media platforms. अब नेक्स्ट आपको 2 मार्कर है क्वेश्चंस, इसमें आपको any 5 you have to attempt. तो give 2 points of difference between retailer and wholesaler. ये भी देखो, पहले की वीडियोस अगर आपने देखी है जिसमें मैंने बाकी पेपर्स भी डिस्कस कराए बोर्ड के, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। होलसेलर कौन है? ही डील्स इन लार्ज क्वांटिटीज, रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, एंड retailer handles in small deals in small quantities, wholesaler handles a small number of items जो हैं small number, and retailer handles a large number of items. ये लार्ज क्वांटिटी की बात हो रही थी, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको अब यहाँ 2 ही बताने, कि जैसे होलसेलर की लोकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिटेलर की लोकेशन इज इम्पोर्टेंट।
फिर होलसेलर में विंडो डिस्प्ले इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिटेलर में विंडो डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है. होलसेलर do not provide after sale services, retailer provide after sale services, so you can mention any. Then distinguish between specialty store and general store. जनरल स्टोर क्या है? जो रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं. स्पेशलिटी स्टोर शॉपिंग सेंटर्स पे आपको मिलेंगे. ठीक है. और जनरल स्टोर जो है इट डील इन ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट. Whereas specialty stores deals in specialized items. Next question is, what is mail order business? Mail order business में you can just write down कि they are retail organizations होती है ये who sells the goods through postal services. They sell the goods through postal services like VPP, speed post, courier, without any direct contact between the buyer and the seller. So there is no face-to-face contact, right? Next is, state any two problem faced in marketing of services. So marketing of service में आपके देखो problems आई हैं, बच्चे confuse हो जाते हैं. Problem में इसमें आपको जो features हैं वही points बताने हैं कि services cannot be seen, cannot be touched, right? तो एक तो ये limitations हो गई हैं. फिर they cannot be stored, they cannot be stored. दो पॉइंट्स ही बताने हैं तो दो, आप बाकी भी आप लिख सकते हो कि दे कैन नॉट बी, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड, कस्टमर कैन नॉट ओन द सर्विसेज एक्सेट्रा. नाउ क्वेश्चन 17, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट मार्केटिंग? ये भी रिपीटेड है कि इट इज द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब और थ्रू इंटरनेट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया. तो आप लिख सकते हैं इसमें टू एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग. न्यूज़पेपर में ये है कि वाइड सर्कुलेशन है, मोबिलिटी, देन और चीपेस्ट है. ठीक है, इकोनॉमिकल है, चीपेस्ट इन पर कैपिटा व्यूइंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा. सो कोई भी दो आप दे सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड बेटा. या क्वेश्चन 19, टू क्वालिटीज बतानी है आपको गुड सेल्समैन की. फिजिकल ट्रेट्स बताने हैं कि ठीक है, गुड पोस्चर, गुड हेल्थ, चार्मिंग पर्सनैलिटी, फिजिकल ट्रेट्स बता दीजिए. देन आप वो भी बता सकते हैं मेंटल क्वालिटीज, कि ही शुड बी इंटेलिजेंट, शार्प मेमोरी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ही शुड बी वेरी पोलाइट, वेरी पेशेंट इन डीलिंग विद द कस्टमर्स एक्सेट्रा. तो जनरल क्वेश्चन है. नेक्स्ट आपके 3 मार्कर क्वेश्चन है. इसमें आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं. व्हाट आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स? गिव एग्जांपल ऑफ 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? दे आर यूज्ड एज इनपुट टू प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रोडक्ट. दे आर यूज्ड एज inputs to produce consumer products. और 3 टाइप्स आपके हो गए, मटेरियल पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, supplies and business services, etc. Then what do you understand by branding? Give 4 features, characteristics of a good brand name. What is branding? Branding का मेन ब्रांडिंग में वो डिसीजंस आती हैं, ठीक है, that gives an identity for a product. और यू कैन सिंपल पॉइंट्स बेटर है आप लिखिए कि ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट. इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, sign
और सिंबल टू अ प्रोडक्ट। गुड ब्रांड फीचर्स क्या है कि जो ब्रांड नेम है वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी यूनिक, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इजी टू प्रोनाउंस, एंड डिजाइन जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए इसका, एक्सेट्रा, राइट। एंड जो भी नेम ब्रांड नेम आप चूज कर रहे हो, इट शुड हैव अ स्टेइंग पावर, काफी टाइम तक ये स्टे करेंगे। देन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, ये भी बहुत बारी रिपीट हो गया है कि प्राइसिंग क्यों जरूरी है। फर्म के गोल्स जो हैं, फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते हैं प्राइस के थ्रू, ठीक है, और इट ऑल्सो डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इट ऑल्सो डिटरमिन फर्म्स competitive position, also it determine the improve the company's image, helps in decision making। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आई एम जस्ट राइटिंग दी वर्ड, ठीक है, हेडिंग, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। सो व्हाई इट इज नॉट शुड बी द सोल, बिकॉज बहुत सारे अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो बिजनेस को परस्यू करने चाहिए, जैसे मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन, ठीक है, मेंटेनिंग द मार्केट शेयर, then enhancing public image of a firm, then resource mobilization। इसकी भी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली आपकी डिटेल वीडियोस में है, ये यूनिट 2 से है, तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। सोशल एथिकल ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, sorry, 24, 23, 24, yes, what are vending machines, give merit and demerits। वेंडिंग मशीन्स कौन सी होती हैं बेटा? वेंडिंग मशीन ऑटोमेटेड मशीन्स होती है, ठीक है, आपने देखी होगी, रेलवे स्टेशन में भी लगी होती है, स्नैक्स के चिप्स के पैकेट्स होते हैं, आप कॉइन डालते हो तो चिप्स के पैकेट यू विल गेट, सो दे आर ऑटोमेटेड मशीन्स, ठीक है। एंड एडवांटेजेस क्या है? दे आर वेरी कन्वीनियंट, व्हाट एल्स, क्विक सर्विस मिल जाती है आपको, ओके, देन सेल्फ हेल्प हैबिट्स भी होती है, आपको अपने आप ही पता है कि कैसे कॉइन डालना और चीज़ों को लेना है। देन डीमेरिट क्या है कि कस्टमर जो है वो गुड्स की क्वालिटी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता बिफोर बाइंग, एंड दिस मशीन इज वेरी कॉस्टली टू इंस्टॉल, रेगुलर मेंटेनेंस भी चाहिए, ये डीमेरिट्स है। स्टेट द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक ऑफ टीवी टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। एडवांटेज क्या है इसका कि प्रोडक्ट कैन बी शोन इन यूज, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है, देन एबिलिटी टू यूज ह्यूमर इज इंक्रीज, आप ह्यूमर एलिमेंट डाल सकते हो, और अपील करती है एडवर्टीजमेंट रिटेलर्स को, कंज्यूमर्स को, राइट। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? हाई कॉस्ट है, जैपिंग विद रिमोट कंट्रोल, एक्सेट्रा, शॉर्ट लाइफ भी होती है। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल मीडिया एंड पेपर बेस्ड मीडिया। सो सोशल मीडिया क्या है बेटा? वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे पीपल इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स, रिलेटिव। पेपर बेस्ड मीडिया ये पब्लिश्ड फॉर्म होता है, मेन पर्पस क्या होता है? टू स्प्रेड द न्यूज़,
Basically, this is the main is to spread the news. So, what is the next point of difference सोशल मीडिया में कि जैसे सोशल मीडिया का एग्जांपल आप दे सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर. पेपर मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा. पेपर मीडिया कॉस्टली है, सोशल मीडिया लेस कॉस्टली है. तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो. सेक्शन बी, इसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क का है. 27th क्वेश्चन है एक्सप्लेन पीएलसी. पीएलसी का मतलब है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं आपकी. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. तो ये सारी स्टेजेस आपको बतानी है. ये मैंने बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है यूनिट 1 में, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं. राइट. डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ प्राइसिंग, स्टेट इट एडवांटेजेस. तो बहुत सारे मेथड है प्राइसिंग के, जैसे डिमांड ओरिएंटेड, कॉस्ट ओरिएंटेड, कंपटीशन ओरिएंटेड, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. तो आप कोई भी एक मेथड लीजिए और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यू कैन एक्सप्लेन. ठीक है. साथ में ये वाला जो है यूनिट 2 में से है क्वेश्चन. नाउ what factors would you consider while selecting the channel of distribution for a consumer product? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है. while selecting the channel of distribution for a consumer product, आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी रिपीट बहुत बार हो रहा है. प्राइस, पेरिशेबिलिटी, size and weight, technical nature, etc. ये आपका यूनिट 3 में से है. ठीक है. आफ्टर सेल सर्विसेज, नंबर ऑफ कस्टमर्स. सो ये आप वहाँ से डिटेल वीडियो में से कर सकते टॉपिक का. एग्जामिन द रोल ऑफ मिडलमैन, शुड दीज बी एलिमिनेटेड. तो ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है कि मिडलमैन जो है कौन कौन है. होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल, है ना. रोल बता सकते हैं, फंक्शंस कौन कौन से रोल होते हैं. बाइंग, सेलिंग, रिस्क टेकिंग, फाइनेंसिंग एंड आपका प्रमोशन, ग्रेडिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन. अब आता है मेन पार्ट, शुड दीज बी एलिमिनेटेड. तब आपने पहले ये सारे फंक्शंस बता दिए, उसके बाद आप बोलोगे, इस वाले में लिखोगे आप कैसे कि समटाइम्स मिडलमैन क्या करते हैं कि मिडलमैन को रखने से कॉस्ट बढ़ती है प्रोडक्ट की, क्योंकि मिडलमैन को भी कमीशन देनी पड़ती है. ठीक है. एंड समटाइम्स दे क्रिएट artificial scarcity in the market to exploit the consumer. But keeping in mind कि वो कौन कौन से roles perform करते हैं, we cannot avoid their importance. So they are very important link है between manufacturer and consumer. So it is difficult to eliminate. Right? ऐसे आपको लिखते हैं. Now what is promotion mix? Promotion mix जो है, it is a combination of certain tools. ठीक है. और कौन कौन से वो टूल्स हैं. एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन एंड स्पॉन्सरशिप. तो प्रमोशन मिक्स में हम टूल्स यूज करते हैं टू इन्फॉर्म, टू परसुएड द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो सारे आपको कंपोनेंट्स इसके बताने हैं. एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, then direct marketing, online marketing, sales promotion, etc. Question 32, discuss the various steps in personal selling. तो ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया गया था, तो जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको फुल मार्क्स मिल गए थे बिकॉज इट वाज आउट ऑफ द सिलेबस. बट ठीक है, इसका मैं एक बारी फिर भी बता देती हूँ. स्टेप्स के हैं पर्सनल सेलिंग के. प्री सेल्स प्रिपरेशन पहला. प्री सेल्स प्रिपरेशन. नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द बायर. मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए. आइडेंटिफाइंग द बायर. नेक्स्ट है अप्रोचिंग द कस्टमर. देन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन. नेक्स्ट स्टेप हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस.
Next is closing the sale, and the last step is post sales activity. ठीक है। Then question last 33 में आपसे पूछा गया है कि if you are trying to promote your business, social media can be a huge help. Give the advantages of social media. तो सोशल मीडिया को आपको पहले डिफाइन करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बता दीजिए, और एडवांटेजेस क्या है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होती है, राइट। देन फीडबैक आपको इंस्टेंट मिल जाता है, सोशल देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एंड इम्पैक्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर्स जो हैं बेटा बोर्ड के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर यू सिट फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जाम, यू मस्ट प्रैक्टिस दीज पेपर्स विच आई हैव डिस्कस विद यू। ठीक है, आप नोट करेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो रेपिटेटिव नेचर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।